अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड्स जो है उसकी जनरल इंट्रोडक्शन, उसकी जो बेसिक जो उसमें जो टर्म्स होते हैं वो आज यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो अल्काइल हैलाइड्स असल में होते क्या हैं? ये एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें से हम यानी जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मेनली, उसमें से हम एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं बाय हैलोजन एटम्स। अब हैलोजन एटम्स कौन कौन से हैं वो भी हम आके देखेंगे। ठीक है। तो इस तरह के जो कंपाउंड हमारे पास मिलते हैं उसको हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है। सो हमारे पास इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहला जो जनरल फार्मूला जो कि हम लिखते हैं आर और एक्स। ठीक है। एक तो ये हम लिख सकते हैं, दूसरा जो होता है इसके मुताबिक अगर हम बात करते हैं, जो आर होता है कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, यानी मीथेन, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जो भी अल्काइल ग्रुप होता है वो यहाँ पे इसके साथ लग जाता है। और साथ ही साथ ये जो एक्स होता है, ये एक्स कोई भी हेलोजन हो सकता है, यानी एक्स जो है ये कोई भी फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या फिर आयोडीन हो सकता है। और ये आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी जो अल्काइल ग्रुप्स होती है, बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें कोई भी इसका जो मेंबर हो सकता है वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं। दूसरा जनरल फार्मूला है, वो दूसरा फार्मूला सिंपल सा है, यानी हम CnH2n प्लस जो अल्केन्स के यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे इसके साथ कोई भी हेलोजन आके अटैच कर देंगे। सो ये इसका जनरल फार्मूला हो सकता है। एन जो है ये नंबर ऑफ कार्बन जाहिर कर रहा है, यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन जाहिर कर रहा है। सो ये भी इसका क्या है, जनरल फार्मूला हो सकता है। अब आगे दो टर्म्स आपके सामने यहाँ पे आपको नजर आ रही हैं, मोनो हेलो अल्केन्स और पॉली हेलो अल्केन्स। ठीक है। सो मोनो हेलो अल्केन्स यानी जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, जब उसमें से हम एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसके बाद जब रिप्लेस करते हैं बाय द हेलोजन एटम। अब हेलोजन हमारे पास कोई भी हो सकते हैं, तो उस तरह के जो अल्काइल हैलाइड हमारे पास बनते हैं उसको हम मोनो हेलो अल्केन्स बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास क्या है, लाइक हमारे पास यहाँ पे CH3 है। ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करते हैं बाय 1 हैलोजन एटम। ठीक है। सो यहाँ पे CH3 CH2, और इसके साथ यहाँ पे मान लो कोई भी हेलोजन का यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, एक्स हम मान लो हमने क्लोरीन लगा दिया। ठीक है। सो ये मोनो हेलो अल्केन है, या मोनो यहाँ पे इसकी जगह हम एक्स Cl की जगह हम जनरलाइज्ड में हम क्या लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं, क्योंकि एक्स जो है वो पूरे ग्रुप को जाहिर कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी हेलोजन एटम हो सकता है। इसी तरह जो पॉली हेलो अल्केन्स होते हैं उसके भी हमारे पास एग्जांपल है। पॉली हेलो अल्केन्स का मतलब यानी उसमें से हम एक से ज्यादा जितने भी हाइड्रोजन एटम होते हैं उसको रिप्लेस करते हैं बाय द हेलोजन एटम्स। ठीक है। सो हेलोजन जो होते हैं इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन जो है, लाइक हमारे पास क्या है CH2 यहाँ पे Cl और साथ ही साथ यहाँ पे Cl। ठीक है। तो यहाँ पे इसके जो नाम होगा वो क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरो। ठीक है। और यहाँ पे इथेन हो जाएगा। ठीक है। ये भी हो सकता है। इसके साथ साथ इसका दूसरा भी हो सकता है, यानी दो से ज्यादा भी इसके साथ क्लोरीन जो है अटैच हो सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो एक क्लोरीन है वो किसी एक कार्बन के साथ भी अटैच हो सकता है। ठीक है। सो हमारे पास इस तरह के जो क्लोरीन जो कि एक से ज्यादा तादाद में मौजूद हो, और वो अल्केन्स होते हैं या जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं, उसकी जगह आके लगते हैं, तो उस तरह के जो हेलो अल्केन्स हमारे पास बनते हैं उसको हम पॉली हेलो अल्केन्स क्या बोलते हैं। ठीक है। सो अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की तरफ। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की जानिब। अब सबसे पहले जो हमारे पास क्लास आता है वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आते हैं। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स ये वो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं जिसमें हेलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि फर्दर आगे सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच हो, यानी आपके पास जैसे CH3 है, CH3 CH2
आगे जाके इसके साथ ही हेलोजन अटैच है। तो इस तरह के जो हेलाइड्स होते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड, क्योंकि ये जो हेलोजन जो ग्रुप है ये ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो कि फर्दर जाके किसी एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हेलाइड। अब हमारे पास इसकी जो एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अल्फा कार्बन जो है वो कौन सा होता है। अल्फा कार्बन वो कार्बन होता है जो कि डायरेक्टली हेलोजन के साथ अटैच होता है। अब उस कार्बन के साथ डायरेक्टली दो अल्फा जो हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे 2 है। अल्फा हाइड्रोजन की तादाद यहाँ पे 2 है। अब सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो अल्काइल हेलोजन होता है एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है जो कि आगे जाके ये 2 कार्बन के साथ अटैच होता है। लाइक आपके पास ये होता है CH, इसके साथ ये X अटैच है, और इसके साथ ये आगे जाके ये CH3 ये अटैच है, और इसके साथ ये भी CH3 अटैच है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक ऐसे कार्बन के साथ ये जो हेलोजन है अटैच है कि फर्दर जाके ये 2 कार्बन के साथ अटैच हो जाता है। तो इस तरह के जो हेलोजन्स होते हैं इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब आगे जाके टर्शरी की अगर हम बात करें, अच्छा यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है यहाँ पे सिर्फ अल्फा कार्बन की तादाद सिर्फ एक ही है, क्योंकि अल्फा कार्बन इसमें ये वाला है। ठीक है, यानी जो डायरेक्टली हेलोजन के साथ अटैच है। अब यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन की तादाद है वो सिर्फ एक है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 थे, यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है। ठीक है, अब टर्शियल अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करते हैं कि जो हेलोजन होता है ये फर्दर जाके एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होता है कि जो आगे जाके 3 कार्बन के साथ अटैच होता है। ठीक है, ये देखो CH3, ये आगे जाके CH3, देखो यहाँ पे कोई अल्फा कार्बन मौजूद नहीं, अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, क्योंकि वो हेलोजन जो कि डायरेक्टली जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। उस अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों कार्बन जो हैं इसके साथ अटैच हैं। तो इस तरह के जो हेलोजन्स होते हैं इसको हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। ठीक है, सो ये थी इसकी जनरल क्लासिफिकेशन, और साथ ही साथ यहाँ पे इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, कल इंशाल्लाह इसका जो नोमेनक्लेचर है हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है।